हो चुका है आगाज रण का, अब युग बदलने की बारी है। हो चुका है आगाज रण का, अब युग बदलने की बारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, जीत उन्हीं की होने वाली है जिन विद्यार्थियों का संघर्ष लगातार रूप से, सतत रूप से, अनवरत रूप से जारी है। उन्हीं विद्यार्थियों की जीत होनी सुनिश्चित है। तो इसी कड़ी में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए यहाँ पर हिंदी अनिवार्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आपके पाठ्यक्रम में कवि और लेखक हैं उन सभी के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। जी हां, वो भी ट्रिक के साथ में आपको पूरे कवियों एवं लेखकों का जीवन वर्ष और हमारे पाठ्य पुस्तक में उनके द्वारा रचित कौन सी रचना है उन सभी के बारे में आज हम इसी वीडियो पर बात करने वाले होंगे। तो जुड़े रहिए अंत तक। बात करते हैं हम जल्दी से, हमारे पास में समय बहुत कम है, समय जाया नहीं करेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले आरो भाग 2, जिसमें पहले आता है हमारे काव्यखंड। काव्यखंड की बात करते हैं, उसमें पहला ही चैप्टर आता है जिसका नाम है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित। 2 रचनाएं हैं हमारे लिए, आत्म परिचय और एक गीत। और एक गीत कौन सा है आप सभी को पता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इनके जन्म वर्ष को याद रखने के लिए हजारी, हरिवंश, महादेवी, ये जो 3 आदमी है, 3 लेखक और लेखिका है, इन सभी का जन्म कब होता है, सन 1907 में होता है। तो ह से हजारी, ह से हरिवंश, ह से महादेवी, तो इन तीनों का ही जन्म कब होता है, सन 1907 ईस्वी में होता है। आगे बात करते हैं, अगले आते हैं आलोक धनवा। इनके द्वारा रचित जो रचना है पतंग नामक, यह हमारे पाठ्य पुस्तक में है। और आलोक धनवा को याद रखने का तरीका है अ से आलोक और अ से 48, अ से आलोक और अ से 48, इस तरीके से आपको याद रख देना है। बात करते हैं आगे, अगले हमारे यहां पर कुंवर नारायण साहब आ जाते हैं। नाम क्या है, कुंवर नारायण जी। कुंवर नारायण जी ने हमारे पाठ्यक्रम में कौन सी 2 रचनाएं दी है, एक तो है कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर। तो कुंवर नारायण जी है, इनका जन्म होता है सन 1927 में। अगला आते हैं रघुवीर सहाय। क्या नाम है, रघुवीर सहाय। तो रघुवीर सहाय जी का जन्म होता है सन 1929 में और इनके द्वारा रचित रचना है कैमरे में बंद अपाहिज। नाम है रघुवीर, लेकिन किस में बंद है, कैमरे में बंद है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, वीर भी कैमरे में बंद हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो है अपाहिज। अपाहिज है तो उनको बंद कर लिया गया है, ऐसे याद करते हैं। फिर आगे बात करते हैं, यहां पर अगला नाम आता है शमशेर बहादुर सिंह। नाम क्या है, शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म होता है 1911 में। 1911 में बात करें तो अगेजी, अ से अगेजी, ग से 11, शमशेर बहादुर भी 11 में, उमाशंकर जोशी जी भी 11 में। तो इन सबको एक साथ आपको याद रखना है। तो शमशेर बहादुर सिंह जी कब आते हैं, सन 1911 में आते हैं। और इनके द्वारा रचित जो रचना है हमारे पाठ्यक्रम में उषा, सुबह का समय, सवेरे का समय, वो जो समय है सूर्योदय का जो समय है, उस समय के बारे में यहां पर वर्णन किया गया है। क्योंकि नाम ही है शमशेर बहादुर और सिंह, शेर है, बहादुर है, सिंह है। तो सुबह के शुभ ब्रह्म मुहूर्त की ही बात करेंगे, उषा काल की ही बात करेंगे। फिर बात करते हैं आगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी का जन्म है, यह जन्म 1896 में होता है। आपकी पाठ्य पुस्तकों में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन वास्तविकता यह है कि 1896 में इनका जन्म है। निराला जी का और फिराक गोरखपुरी जी का, निराली फिरौक, याद रखने का तरीका क्या है, निराली फिरौक। तो निराली फिरौक है, उसका मूल्य कितना है, 96 रुपए। तो 1896 में सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला का और फिराक गोरखपुरी जी का, दोनों का ही जन्म होता है। और इन्होंने हमारे पाठ्यक्रम में क्या दिया है, बादल राग। नाम निराला है तो बादलों से भी इन्होंने राग गवा दी है। तो बादल राग इनके द्वारा रचित हमारे पाठ्यक्रम में रचना है। फिर बात करते हैं आगे, अगला नाम आता है भाई तुलसीदास जी का।
किसका नाम आता है? भक्तिकालीन कवि तुलसीदास जी का नाम आता है। और तुलसीदास जी का जन्म है, यह है 1532 में। तुलसीदास जी कब पैदा होते हैं? 1532 में पैदा होते हैं। और इनकी यदि मृत्यु की बात कर देना तो इनकी मृत्यु है वो हो जाती है यहां पर 1532 के बाद सीधा आपको कर देना है 1602 3 2 अगला साल 2-3 1623 में ऐसे। और इनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं हमारे पाठ्यक्रम में वो कौन कौन सी है? कवितावली उत्तरकांड से ली गई है, और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और राम जी किस तरीके से युद्ध भूमि में विलाप करते हैं वो रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में दी गई है। फिर आगे बात करते हैं, अगला नाम आता है फिराक गोरखपुरी जी। फिराक गोरखपुरी जी का मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इनका निराला जी के साथ जन्म होता है 1896 में, और इनके द्वारा रचित क्या है? रुबाइयां है। हमारे पाठ्यक्रम में क्या है? रुबाइयां इनके द्वारा रचित है, वो हमारे पाठ्यक्रम में है। फिर बात करते हैं आगे, अगला नाम आता है यहां पर उमाशंकर जोशी। उमाशंकर जोशी, अगे जी और शमशेर बहादुर सिंह जी, यह सभी कब आते हैं? सन 1911 में आते हैं। और इनके द्वारा रचित रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में कौन सी है? छोटा मेरा खेत और बबूलों के पंख। बबूलों के पंख, ये जो दो रचनाएं हैं उमाशंकर जोशी जी द्वारा रचित हमारे पाठ्यक्रम में ली गई है। फिर आगे बात करते हैं, यहां पर अगला नाम आता है महादेवी वर्मा। तो अब हम बात करेंगे गद्य खंड की। इतनी देर जो बात कर रहे थे वो काव्य खंड के हमारे कवि थे, और अब बात करते हैं गद्य खंड के हमारे लेखकों के बारे में और लेखिकाओं के बारे में। तो पहला ही नाम आता है महादेवी। महादेवी, ह की ध्वनि आ रही है ना जोरदार, तो ह से हजारी, ह से हरिवंश और ह से महादेवी। इन सब का जन्म कब होता है? सन 1907 में होता है। 7 को अपन क्या बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में? हाथ। हाथ बोलते हैं ना, वही हाथ। ह से हाथ, ह से हजारी, ह से हरिवंश और ह से महादेवी वर्मा। और इनके द्वारा रचित रचना कौन सी है? भक्तिन है। ये भक्तिन रचना है, ये हमारे पाठ्यक्रम में ली गई है। फिर आगे बात करते हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र से याद रखना है, हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है? 5 ज्ञानेंद्रिया कितनी होती है? 5 ज्ञानेंद्रिया होती है। तो इनका जन्म कब होता है? सन 1905 में होता है। 5 ज्ञानेंद्रिया, तो जैनेन्द्र कब? 1905 में। और इनके द्वारा रचित क्या है हमारे पाठ्यक्रम में? बाजार दर्शन नामक रचना है, वो हमारे पाठ्यक्रम में रचना है, बाजार दर्शन। फिर आगे बात करते हैं, यहां पर अगला नाम आता है धर्मवीर भारती। एक और वीर आ गए, पहले आए थे रघुवीर भारती और अब आ गए हैं धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती है, ये 1926 में पैदा होते हैं। और इनके द्वारा रचित रचना कौन सी है? काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। तो काले मेघा पानी दे रचना है, यह हमारे पाठ्यक्रम में है, धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित रचना। फिर आगे बात करते हैं, अगला नाम आता है फणीश्वर नाथ रेणु। क्या नाम आता है? फणीश्वर नाथ रेणु। तो आपको याद रखना है, अब रेणु कितने साल की हो गई है? 21 साल की हो गई है। रेणु कितने की हो गई है? 21 की हो गई है। तो इनका जन्म कब होता है? सन 1921 में इनका जन्म होता है। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार के नाम से प्रसिद्ध है। और इनके द्वारा रचित जो रचना है पहलवान की ढोलक, धिनता चित्ता धिनता, पहलवान की ढोलक नामक जो रचना है वो हमारे पाठ्यक्रम में ली गई है। फिर आगे बात करते हैं, यहां पर अगला नाम आता है यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी हरिवंश महादेवी कब? 1907 में आते हैं। कब? 1907 में आते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके द्वारा रचित रचना कौन सी है हमारे पाठ्यक्रम में? शिरीष के फूल। कौन सी है? शिरीष के फूल नामक रचना है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित हमारे पाठ्यक्रम में है। और अंतिम पाठ आता है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इनका जो जन्म है सबको पता है, अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं 14 अप्रैल
1891 में इनका जन्म होता है और इनके द्वारा रचित दो रचनाएं हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये जो दो रचनाएं हैं हमारे पाठ्यक्रम में इनके द्वारा रचित है। फिर आगे बात करते हैं, यहां पर अगला नाम आता है वितान भाग 2, दूसरी बुक, जो छोटी वाली बुक है ना हमारे, वितान भाग 2, उनके जो 3 चैप्टर है उन तीनों ही चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। पहला तो नाम आता है मनोहर श्याम जोशी। कौन है? जोशी जी है भाई। तो जोशी जी कब पैदा होते हैं? 1935 में पैदा होते हैं जोशी जी, और सिल्वर वेडिंग है जोशी जी भाई। जोशी जी क्या कराते हैं? वेडिंग ही तो कराते हैं। तो यहां पर सिल्वर वेडिंग है जो किनके द्वारा रचित है? मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा रचित है। फिर बात करते हैं, अगला नाम आता है आनंद यादव। आनंद यादव ये भी 1935 में पैदा होते हैं और इनके द्वारा रचित रचना है जूझ, संघर्ष, अपने आप से युद्ध। ये जूझ नामक उपन्यास है, ये किनके द्वारा रचित है? आनंद यादव द्वारा रचित है। और अंतिम नाम आता है यहां पर, अंतिम नाम आता है, कौन है? ओम थानवी जी। कौन आ जाते हैं? ओम थानवी जी आ जाते हैं। और ओम थानवी जी कब पैदा होते हैं? ये आजाद भारत में पैदा होते हैं। 1957 में इनका जन्म होता है और इनके द्वारा रचित रचना हमारे पाठ्यक्रम में कौन सी है? अतीत में दबे पांव। कौन सी है? अतीत में दबे पांव। इनके बारे में हम हमारे पाठ्यक्रम में बात करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए विशेष सूचना है, अब मचेगा असली हंगामा। क्यों? क्योंकि होली हंगामा ऑफर है, ये एक्सटेंड टिल 31 मार्च तक का हो गया है। और उत्कर्ष ऐप में क्लास 11th 12th के सभी ऑनलाइन ट्यूशन कोर्सेज पर पाए अप टू 90% तक डिस्काउंट, प्लस अप टू 100% तक कैशबैक, और साथ ही सभी पेड स्टूडेंट के लिए, जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। और वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे प्राप्त करना है आप लोगों को? तो वो कूपन कोड अप्लाई करना है जिसका नाम लिखना है वहां पर HOLI, होली नामक कूपन कोड अप्लाई करना है, जिससे आपको ये एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। और यह केवल किन विद्यार्थियों के लिए है? जो पेड स्टूडेंट है हमारे, उन लोगों के लिए यह पूरा मौका है। तो अब बात करते हैं आगे आप लोगों की परीक्षा की। तो अच्छे से यह जो मैंने लेखक और कवि परीक्षा के बारे में बताया है, इनको आप 1-2 बार अच्छे से तैयार करना, क्योंकि यह जो जानकारी है आगे भविष्य में भी काम आने वाली है। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।